इकट्ठा हो जाता है और उस मस्जिद में हमला कर देता है, जिसमें 5 आदमी की जानें चली गई। एक हमारे बिहार का भी लड़का था, उसकी भी जान चली गई। यूपी में भी बहुत 7 MP मुसलमान हैं, लेकिन किसी में जरूरत नहीं हुई कि हम जाकर ऐन वक्त में वहां पर कोई फैसला ले या कानून को बुला करके उसको रुकवाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां गए और जहां जहां कत्लेआम हुआ था जाकर के संतावना भी दिया और आवाज भी उठाई। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद थी, उसको तोड़ दी गई, कोई आदमी आवाज नहीं उठाया। मेहरबानी की मस्जिद हम लोगों की बहुत बड़ी एक शिनाख्त थी मुगल हुकूमत की, उसको तोड़ दी गई बगैर नोटिस का। असम में 603 मदारिस को, सभी मदारिस को स्कूल बना दिया। वहां जो हम लोग की दीनी तालीम होती थी उस तालीम को बंद करा दिया गया, स्कूली तालीम दी जा रही है। असम के विधानसभा में जुमा के दिन छुट्टी होती थी 2 घंटा का, वहां पर जुमा की छुट्टी बंद कर दी गई और सारे मुसलमान यहाँ पर चाहे पार्टी से बंधा हुआ है या वो बोलना नहीं चाहता है, मूक दर्शक है, सिर्फ एक वाहिद शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन बातों को रखते हैं और पूरी मजबूती से पूरे नियम कानून एक्ट के साथ करते हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और ये डेमोक्रेसी है तो एक बात तय हुई थी कि इस मुल्क में जितने भी मजहब के लोग हैं सभी को अपना मजहब के एतबार से पहनने का, खाने का, रहने की पूरी आजादी है। हम लोग यहाँ थे, कहीं न कहीं हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ से उसकी इस रोशनी में चलते हैं। जमात उलमा हिंद जब जब कोई बात आती है उसकी रोशनी में, जब वो हम लोगों को किसी मामले में कॉन्फ्रेंस में या विरोध पत्र मुखालफत में जाने का आग्रह करते हैं तो हम लोग करते हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों का भी एक दीनी संगठन है, वो शरीयत की रोशनी में जब जब जो बात आती है विरोध करने का या अमल में लाने का, हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। तो अभी के हालात में, इस 10 साल के हालात में जो हिंदुस्तान का है वो बहुत ही अफसोसनाक है। जब जब कोई भी जो मन में आए फिरका परस्त पार्टियों का वो नाफिज कर देता है, तो कहीं न कहीं सब लोग जो छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो यादव है, मल्ला है, मंडल है, पासवान है या अनुसूचित जाति और कोई है, सभी लोगों ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली, अपना अकाबिर बना लिया और वो अकाबिर और उनकी क़यादत जो कायदीन है उसकी बातों को आगे तक वो रखता है और लोग उस पर, उन जातियों पर वो बाशर भी होता है। लेकिन हम लोग एक इस तरह के हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का आज तक कोई अकाबिर हम लोगों ने किसी को सियासी तौर पर नहीं माना। जो सियासी तौर पर जो हिंदुस्तान का एक सिस्टम है, तंजीम है कि यहाँ से पार्लियामेंट जीत के जाएगा, कहीं से MLA जीत के जाएगा, उस तरह का हम लोगों का जो सियासी तंजीम होनी चाहिए वो नहीं है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को, सभी पार्टियों को वोट देकर बहुत बड़ी त्रासदी झेलना पड़ता है। हम लोग का जो वक्त पर मदद करने की जो बात होती है लोग नहीं करता है। इसी बात को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिक्रमंद है। वो कहते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल के लिए बनो, हमारे लिए नहीं सही लेकिन आने वाला जो मेरा नस्ल है उसका बेहतर कैसे हो, उसके लिए तुम जगो। तो अब जगने का समय आ गया है। हम लोग जब तक जगेंगे नहीं तब तक हम लोगों का कोई बेहतर या भलाई नहीं हो सकता है। तो हम कह रहे थे कि जितने लोग
यहाँ एमएलए बना, आज एसआईआर हो रहा है। क्या है ये? मिनी एनआरसी जो होता है वो एनआरसी है। कहीं न कहीं हम लोगों की जो शनाख्त है पुरानी, उसको टटोला जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर कितनी शनाख्तें हैं, जो हम मांग रहे हैं वो दे पा रहा है कि नहीं। अगर कोई नहीं दे पा रहा है, बाद में उनको नोटिस भी आएगी और वो सही समय पर अभी नहीं दिया, उस समय भी नहीं दे पाएगा, उस आदमी को क्या कहेगा कि आप बांग्लादेशी हैं, आप रोहिंग्या हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप अफगानिस्तानी हैं, इस मुल्क के नहीं हैं। जैसा कि असम में ये एनआरसी ला करके 8 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम काटा गया। आज तक उनको जो वहां शहरियत मिलनी चाहिए, आज तक नहीं मिला। जो वहां का निवासी सिटीजनशिप होना चाहिए वो नहीं है। वही चीज आज बिहार में और बिहार के सीमांचल में लागू है। कहीं न कहीं एक तरह का ये मिनी टेस्ट है कि इनके पास क्या क्या कागजात है कि नहीं है, ये सबूत दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा।